जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ऐसी जगह जो है बिल्कुल टर्किश वाइब से भरी हुई। लेकिन ये तुर्की नहीं है बल्कि सरगोदा का स्मार्ट शालीमार सिटी है। जी हाँ, निसा सुल्तान। टर्किश खाने, खूबसूरत इंटीरियर और हमारे शहर सरगोदा में। सच में मुझे लगा मैं कहीं और आ गई हूँ। मैं अपनी दोस्तों के साथ वहाँ गई। जैसे ही वहाँ दाखिल हुए दिल खुश हो गया। एम्बियंस, सर्विस और लाजवाब खुशबू, साथ में टर्किश म्यूजिक, बिल्कुल टर्किश वाली फील आ रही थी। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी निसा सुल्तान का कमाल माहौल, बताऊंगी खाने का रियल रिव्यू, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। Turkish food in Sargodha. Let's find out if it lives up to the hype. Watch this vlog on my channel Food Magic with Nadia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं फूड मैजिक विद नादिया। आज का व्लॉग कुछ खास है। हम आए हैं सरगोदा के शालीमार स्मार्ट सिटी में वाक़या निसा सुल्तान, जहां का टर्किश खाना और माहौल कुछ और ही बात है। तो चलें आपको दिखाती हूँ यहाँ की खूबसूरती और वो खाने जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक छोटी सी जन्नत है उन लोगों के लिए जो कि टर्किश खानों के लवर्स हैं, और खासतौर पे वो लोग जो टर्किश ड्रामे देख देख के उनके खानों से फैसिनेट होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये खाने कहाँ मिलेंगे। खासतौर पे टर्किश स्पेशल टी जो कि हर ड्रामे में आपको नजर आती है, और मुझे इसकी बड़ी क्रेविंग होती थी। सो मुझे जब यहाँ आके मौका मिला तो मैंने वो ट्राई की, और वाकई वो ऐसी है कि आप जब वो पियेंगे तो इसके एडिक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद इनका जो सबसे स्पेशल बात है वो है टर्किश कुनाफा। क्या ही बात है भाई, वो सच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारा कुनाफा लाजवाब होता है। अच्छा, सारी बातें स्टार्ट में बता दूं। चले पहले थोड़ा सा एम्बियंस को डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि नहीं, उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लान किसने बनाया। मेरी फ्रेंड साजिदा काफ़ी दिनों से सबसे इसरार कर रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हम सबको मिले हुए, हमारी गेट टुगेदर नहीं हुई। हमारी फ्रेंड ने राफिया के पास अपनी गाड़ी है, तो राफिया से हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें ले जाओ। उसकी मेहरबानी। उसे हमने कहा भी कि गड्डी तू मंगा ले, तेल असी पवाने आ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों से तेल के पैसे नहीं लूँगी, आप सिर्फ मेरे साथ आ जाएं। सो मैं, राफिया, साजिदा और रबिया, हम चारों मिल के गए स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी का डिस्टेंस अब काफ़ी हद तक कवर हो गया है जब से 47 पुल बन चुका है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी रील्स तो देख ही ली होंगी। तो हम भी इस पुल के थ्रू जल्दी जल्दी शालीमार सिटी पहुँचे। दोपहर में यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। रात में वैसे आए तो यहाँ का एम्बियंस और इसका सारा इंटीरियर, लाइटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। डे टाइम में ये थोड़ा सा रूखा फीका लग रहा है, बट इट्स ओके, हमें तो खाने से मतलब था। तो हम जल्दी से पहुँच गए निसा सुल्तान में। बुकिंग मैंने ऑलरेडी करवाई हुई थी, व्लॉग की परमिशन ऑलरेडी ली हुई थी। सो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल सेलेक्ट की। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि शालीमार सिटी में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोग ज़्यादातर रात को जाते हैं। तो हमने वहाँ पे आराम से अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई, और फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें आप अपना जो बेस्ट फूड है वो रिकमेंड करें। तो जो उनके मैनेजर हैं उमर साहब, उन्होंने कहा कि सरगोदा वालों के मूड को देखते हुए, टेस्ट को देखते हुए मैं आपको कुछ डिशेस रिकमेंड करूँगा, आप वो ज़रूर चेक कर लें। सो उनकी रिकमेंडेशन पे जो मैंने डिशेस ऑर्डर की, उसमें टर्किश बारबेक्यू प्लेटर जो कि 2% सर्विंग में था, और चिकन के साथ है, इसमें मटन भी मिल जाता है, बट हमने सेलेक्ट किया इनका चिकन बारबेक्यू प्लेटर। उसके बाद हमने सेकंड जो डिश ऑर्डर की वो थी फुल मिक्स्ड पिडे, जिसके अंदर मटन और चिकन की फिलिंग थी। फिर पिटा डोनर जो कि चिकन के साथ था। ये हमने 3 डिशेस मेन कोर्स में की। बाकी हमने स्वीट डिश में उन्होंने कहा कि आपका हमने टर्किश कुनाफा ज़रूर ट्राई करना है। तो और साथ में उन्होंने हमें कहा कि ड्रिंक्स में आप क्या लेंगे, तो हमने कहा आप क्या रिकमेंड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा टर्किश शरबत ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वाकई भाई क्या ही बात थी उस शरबत की। खैर, खाना सब कुछ ऑर्डर करने के बाद हम लोग दोबारा अपनी गपशप में मशगूल हो गए। साजिदा हमें थ्रू आउट तंग करती रही कि मेरी पिक्चर्स बनाओ। हम उसकी पिक्चर्स भी बनाते रहे और मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग में बिजी रही। ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर बाद एक स्पेशल डिश आई जो कि हमने ऑर्डर नहीं की। मैंने उनसे कहा भाई हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा मैडम ये हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री खाने का सुन के वैसे ही तबीयत बड़ी खुश हो जाती है। वो एक स्पेसिफिक डिश थी जिसके अंदर टोमेटो सॉस और एक स्पेसिफिक उनकी स्पेशल ब्रेड थी जो उसके साथ थी, जिस ब्रेड की टॉपिंग पे सीसम सीड्स और साथ में क्यूमन सीड की टॉपिंग की आई थी, और वो देखने में ही बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रही थी। भूख भी शदीद लगी हुई थी। एपेटाइज़र भी था,
साथ में भूख भी शदीद थी और ऊपर से फ्री था, तो उसे खाने का मज़ा ही कुछ और था। मैंने उसको टेस्ट किया तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। जैसे हमारे यहाँ पर टमाटर की चटनी होती है तो कुछ समझे कि आप इस तरह का फ्लेवर था, लेकिन बहुत ही मुझे यूनिक और अच्छा लगा। उसके बाद हमारा खाना सर्व हो गया। सबसे पहले उन्होंने हमें बारबेक्यू प्लेटर साफ़ किया, और जब भी खाना आ रहा होता है मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ रुक जाएं वहीं पर रुक जाएं, मैं अपना कैमरा सीधा कर लूँ, मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। लेकिन उनका स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था, उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और बहुत ही अच्छे मूड के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ मेरी तमाम फरमाइशें पूरी करते रहे। खाना आ गया, खाने को देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ीद भूख तेज़ हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने जो खाना ऑर्डर किया था उसमें बारबेक्यू प्लेटर था, उसके अंदर ये दो लोगों के लिए सर्विंग है, लेकिन हम लोगों ने 4 लोगों ने इसको एंजॉय किया। राफिया के ज़िम्मे हमने लगा दिया कि चलो शाबाश तुम हमें अब हमारी प्लेट्स में डिवाइड कर दो। उसने हमें बड़े ही ईमानदारी और दयानतदारी से सारा खाना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे हमने एंजॉय किया। मुझे तो भाई इनका जो प्लेटर है वो बहुत ही पसंद आया। उसके साथ जो सॉसेस थी, एक मुझे बारबेक्यू सॉस लग रही थी और साथ में उसके एक गार्लिक सॉस थी, गार्लिक मायो सॉस थी, और साथ में बारबेक्यू और साथ में जो उनकी स्पेशल टर्किश रोटी आप कह लें, और राइस स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें सवैयाँ भी ऐड थी राइस के साथ, जो बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन लग रहा था। पहले हमने उसको एंजॉय किया, उसके बाद फिर हमने डोनर को एंजॉय किया। डोनर मेरी फ्रेंड्स को इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन प्लेटर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था, लेकिन राफिया को लग रहा था कि उसने जो लाहौर में प्लेटर ट्राई किए थे वो ज़्यादा बेटर थे, टर्किश प्लेटर। स्पेशली वो कह रही थी कि जो अदाना कबाब है इसका ये वो फ्लेवर नहीं है, ये बहुत ड्राई है। जो उसने अदाना कबाब ट्राई किया था उसके ख्याल में कि वो ज़्यादा जूसी और ज़्यादा फ्लेवरफुल था। लेकिन मैंने क्योंकि टर्किश कुजीन फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, सो मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। मेरे टेस्ट बड्स को वो खाना अच्छा लग रहा था। बाकी हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है, हो सकता है आप वहाँ जाएं तो आपको मुझसे भी ज़्यादा वो खाना पसंद आए। अब मैं बात करूँगी टर्किश पिडे की। टर्किश पिडे के अंदर चिकन और मटन दोनों चीज़ों की फिलिंग थी, साथ में चीज़ की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन थी। लेकिन हम लोग उस वक्त तक बिल्कुल फुल हो चुके थे, इसलिए बस हमने थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट किया और बाकी पैक करवा लिया। लेकिन जो सबसे चीज़ लाजवाब लगी थी वो लगी थी इनका टर्किश शरबत, जो कि एक कॉम्बिनेशन था इमली, आलू बुखारा और दालचीनी के मज़ेदार से कावा का। कावा को आप समझ लें कि उन्होंने ठंडा किया होगा और उसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स की होंगी। मैं इसकी रेसिपी सर्च आउट कर रही हूँ, जैसी मुझे मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल में गर्मियों के लिए ये शरबत बेस्ट है। बहुत ही रिफ्रेशिंग था और बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के बाद वो शरबत पीने से बिल्कुल भी खाने का भारीपन और इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही थी, बड़ा ही लाइट। एक फ्रेंड ने कहा कि नहीं मैं तो मेरी तरफ दूँगी, लेकिन राफिया ने बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये शरबत ज़्यादा लाजवाब था। खाना खाने के बाद हमने कहा कि अब हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसके बाद आप हमारी स्वीट डिश लेके आइएगा। फिर उन्होंने हमें स्वीट डिश सर्व की। आखिरकार टर्किश कुनाफा आ गया। क्या ज़बरदस्त उसकी प्रेजेंटेशन थी। उसके साथ आइसक्रीम 2 तरह की सर्व थी, एक वनीला, एक चॉकलेट, साथ में उसके शुगर सिरप था और साथ ही मज़ेदार सा कुनाफा सेट था। सबसे पहले तो हमने, जैसे ब्राइडल स्टेज पे आती है ना तो सब उसकी फ़ोटो शूट करते हैं, तो सारी फ्रेंड्स ने अपने अपने कैमरे निकाल कर उसको शूट किया, और उसको शूट करने के बाद फिर हम लोगों ने उसको उसके ऊपर सिरप डाला और उसको सबने ट्राई करना शुरू किया। बहुत ही मज़ेदार, भाई सच्चे हैं अगर वो कहते हैं कि हमारा कुनाफा सबसे बेस्ट मज़ेदार फूड है, कि उसका जो फ्लेवर था, उसकी जो अंदर चीज़ की फिलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी। साथ में आइसक्रीम के साथ जब आप उसे ट्राई करते हैं तो क्या लाजवाब फ्लेवर है, कि मैं अब जब भी दोबारा स्मार्ट सिटी जाऊंगी तो कुनाफा ट्राई करना तो मस्ट है। तुम लोगों से सबसे एंड पे खा रही हूँ, अभी भी मैं जाती खा रही हूँ। अरे भाई आप तो ऐसे सीन रोज देखते होंगे ना, लड़कियां आके पिक्चर ले रही हैं, खाना कब खा रही होती है, पिक्चर और खाना। मेरा नवाला, ये देखो जरा, ये देखो चीज, हमारे मुझे भी यही कहानी है। मेरे अंदर तो सवैयां आई थी, मेरे अंदर भी सवैयां ही आई थी।
कुछ बोलने की भी चॉकलेट उसके बाद उन्होंने हमें कम्प्लीमेंट्री टी सर्व की, जो कि टर्किश टी का मुझे बड़ा ही शौक था। मैंने उनसे कहा कि इसकी वैसे वाली इसकी वो चैनक क्यों नहीं है जैसे टर्किश होती है, वो डबल वाली। तो उन्होंने कहा जी वो हमारी अभी आनी है, लेकिन हमारी जो टी है उसका फ्लेवर ये वही है मिलेगा आपको जो टर्किश का है, क्योंकि जो इसके अंदर स्पेशल पत्ती इस्तेमाल होती है वो तुर्की से ही हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। बड़ी मज़ेदार थी। हम उसका फ्लेवर कुछ इसी तरह से था जैसे हम अपनी रेगुलर पत्ती से ब्लैक चाय बनाते हैं, ब्लैक कावा तैयार करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट आप कह लें कि उसके अंदर बड़ा ही मज़ेदार सा, बड़ा यूनिक सा उसमें कुछ डिफरेंस तो फील होता है। अगर आप उसे ट्राई करें, अगर आप टी लवर हैं तो आपको मस्ट उसमें डिफरेंस फील होगा। खैर टी को एंजॉय किया, ऊपर से टी भी हो इतनी मज़ेदार, साथ फ्रेंड्स की मज़ेदार कंपनी हो। और टी के लिए भी मैं ये कहूँगी कि उसमें फुल वो था कि अगर आप एक कप आपका फुल हुआ तो आप उसे रीफिल भी कर सकते हैं, यानी उन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त वो टी सर्विंग की थी। उसके बाद उन्होंने हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने एपेटाइज़र हमें कम्प्लीमेंट्री दिया था, साथ में उन्होंने एक शरबत और मिनीतो को भी उन्होंने कम्प्लीमेंट्री कर दिया, और उसके बाद उन्होंने टी भी हमें कम्प्लीमेंट्री कर दी। और बाकी बिल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर इसको कार्ड पे पेमेंट करते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। 4% के हिसाब से मुझे ये बिल ठीक लगा, लेकिन हाँ इसको आप क्वाइट एक्सपेंसिव कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो रेट्स थे वो बाकी, अगर मैं सरगोदा के रेस्टोरेंट्स उनको कंपैरिजन करूं तो इसके रेट्स थोड़े से उनसे हाई थे। लेकिन फ्रेंड्स के साथ एक बड़ा मज़ेदार माहौल में, एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में, एक बहुत ही मज़ेदार फूड था, एक न्यू चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने कहा इसको खुद भी ट्राई करूं और आपके साथ भी अपना रिव्यू शेयर करूं। तो ये एक अच्छा मेरे लिहाज से एक्सपीरियंस रहा। अब मैं रेट करूँगी इनकी तमाम डिशेज़ को 1 बाय 1। सबसे पहले मैं कम्प्लीमेंट्री स्टार्टर की बात करूँगी, इसको मैं कहूँगी ये 8 आउट ऑफ 10 था। बारबेक्यू प्लेटर फॉर 2 पर्सन चिकन फिलिंग के साथ इसकी प्राइस थी 42.59 और मैं इसे रेट करूँगी 8 आउट ऑफ 10। कम्प्लीमेंट्री स्टार्टर फ्री था, आई डोंट नो उसकी क्या प्राइस है। पीटा डोनर क्वांटिटी 1 चिकन के साथ ये था, 15.59 इसकी प्राइस है। पीटा डोनर 7 आउट ऑफ 10। फुल मिक्स पिडे 19.59 और टेस्ट 8 आउट ऑफ 10। टर्किश शरबत 400 ईच ग्लास और फ्लेवर 10 आउट ऑफ 10। टर्किश कुनाफा प्राइस है इसकी 14.59 और रेट मैं इसे करूँगी 10 आउट ऑफ 10। टर्किश टी 10 आउट ऑफ 10। हाँ जी, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, आप लोगों के साथ ज़्यादा मजा आया। निशा या सुल्तान, कुनाफा बड़े मजे का था। सुल्तान तो बहुत अच्छा था, निशा का मुझे कुछ चाय बड़ी अच्छी थी। आपको क्या अच्छा लगा राफिया? मुझे भी सबसे अच्छा कुनाफा लगा। और आपको? मुझे भी कुनाफा। मुझे बारबेक्यू प्लेटर। और सबसे अच्छी आप सबकी कंपनी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मिले, बहुत मजा आया। ओवरऑल मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी जरूर जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप शाम को जाइएगा, क्योंकि अब आजकल गर्मी है तो गर्मियों में आपको वहाँ जाके ज़्यादा आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कोई और रेस्टोरेंट आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।